साथियों नमस्कार। मेरे पिछले YouTube वीडियो पर मेरे फॉलोअर्स ने ये कमेंट किया था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को ये सिखाया जाए कि मैं अपने रिसर्च रिपोर्ट के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन किस प्रकार करता हूं। तो आज के वीडियो में आइए हम यही सीखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं कोई भी स्टॉक अपनी रिसर्च रिपोर्ट के लिए और अपनी ऐप पे जो प्रकाशित करता हूँ वो उसकी 30 डेज, 50 डेज, 150 डेज एंड 200 डेज डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। तो आप अपनी इस प्रकार के मेरी विधि से आप स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए गूगल को अपने वेब पेज पे खोलिए और इस पे लिखिए 200 डीएमए मनी कंट्रोल। आप गूगल पे 200 डीएमए मनी कंट्रोल लिखिए और ऊपर जो 200 डीएमए मनी कंट्रोल का पेज खुले उसको आप ओपन कर दीजिए। पर डे मैं भी ऐसा करता हूँ, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। मैं अपने ब्लॉग पे जो स्टॉक्स पब्लिश करता हूँ उसके लिए 200 डीएमए से जो स्टॉक ब्रेकआउट हुए हैं, आज के दिन के लिए इतने स्टॉक ब्रेकआउट है। ये ब्लॉग में ये जो वीडियो है ये मैं 21 जनवरी 2017 को बना रहा हूँ। तो 21 जनवरी 2017 के लिए इतने स्टॉक ब्रेकआउट हुए हैं। अब इनको मैं एक एक करके चेक करूँगा। ये देखिए, ये पहला स्टॉक है ICSA। इसका करंट प्राइस है 3.35। इसकी 30 डेज की मूविंग एवरेज है 2.87, 50 डेज की मूविंग एवरेज है 2.90, 150 डेज की मूविंग एवरेज है 2.97 एंड 200 डेज की मूविंग एवरेज है 2.81। तो ये स्टॉक ICSA यहाँ हमें दिख रहा है कि ये अपनी 30 डेज की मूविंग एवरेज से, 50 डेज की मूविंग एवरेज से, 150 डेज की मूविंग एवरेज से एंड 200 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुआ है, 3.35 पे क्लोज हुआ है। अब इसके फंडामेंटल ICSA के चेक करने के लिए आप BSE इंडिया खोलिए, इस पे यहाँ लिखिए, इस कॉर्नर पे आप टाइप कीजिए ICSA इंडिया लिमिटेड। BSE इंडिया पे ये हम आ गए हैं। ICSA इंडिया लिमिटेड का ये पेज ओपन हो गया है। अब मैं सबसे पहले इसमें कहाँ जाता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर मैं जाता हूँ रिजल्ट्स टैब के अंदर, और ये शेयर यहीं फेल हो गया है। रेवेन्यू सितंबर 2016 की इसकी रेवेन्यू नील है, जून 2016 क्वार्टर की इसकी रेवेन्यू नील है। तो मैं अपने ब्लॉग पर नील रेवेन्यू वाला शेयर नहीं बताता हूँ, ऐसे शेयर नहीं बताता हूँ। आपको पता है कि मैं सिर्फ वही शेयर चूज करता हूँ जिनकी नेट सेल पर शेयर काफ़ी अच्छी होती है। आप इसके लिए मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है नेट सेल पर शेयर कंसेप्ट के लिए, आप मेरी पुस्तक पढ़ सकते हैं या आपको पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो मेरा अलग से वीडियो बना हुआ भी देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो ही आप पुस्तक परचेज कीजिए। अब आप देखिए, ये ICSA का शेयर फेल हो गया है, इसलिए अब हम इसको छोड़ के दूसरा शेयर देखेंगे, सिमको, CIMMCO। इस स्टॉक को यहाँ हम देखेंगे, CIMMCO, सिमको लिमिटेड, डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसके हम रिजल्ट्स में जाते हैं। तो रिजल्ट्स में हम देखते हैं कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। जून की अर्निंग 1.61 थी, सितंबर की अर्निंग 43.71 है। तो इस तरह की अर्निंग में इतना बड़ा उतार चढ़ाव मुझे हालांकि पसंद नहीं आता है। मैं आमतौर पे इस प्रकार के स्टॉक को चूज नहीं करता। फिर मैं देखता हूँ प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड पेइंग देखता हूँ तो ये शेयर डिविडेंड पे नहीं करता, बिल्कुल कभी भी इसने ये डिविडेंड नहीं दिया है। तो इस तरह के शेयर जो मैं आमतौर पे डिविडेंड पेइंग शेयर ही पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इसको भी छोड़ करके अगले शेयर की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ। इस प्रकार हम एक एक स्टॉक चेक करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से मैं अपने ब्लॉग के लिए, अपनी रिसर्च रिपोर्ट के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन करता हूँ। थर्ड स्टॉक पे आ जाइए, कल्याणी फोर्जिंग्स। कल्याणी फोर्जिंग्स, तो यहाँ देखिए इसका क्लोज प्राइस 262 है और 30 डेज की मूविंग एवरेज 268.95 है। तो क्लोज प्राइस इज बिलो देन 30 डीएमए। क्लोज प्राइस 30 डीएमए से बिलो है तो हम इसका भी सिलेक्शन नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही स्टॉक लेंगे जो जिनके क्लोज प्राइस 30 डेज, 50 डेज, 150 डेज एंड 200 डेज की डीएमए से ऊपर होंगे। नेक्स्ट में आइए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। यहाँ भी क्लोज प्राइस जो है 50 डे की मूविंग एवरेज से कम है,
नहीं, क्लोज प्राइस 150 डे की मूविंग एवरेज जो 905.33 है उससे कम है क्लोज प्राइस, इसलिए हम इसको भी चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है शक्ति पंप्स। यहाँ इसका जो क्लोज प्राइस है ये उसकी सभी मूविंग एवरेज से ऊपर है, इसलिए अब हम देखते हैं शक्ति पंप्स के बारे में, देखते हैं कि शक्ति पंप्स मेरा अगला स्टॉक हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहाँ हम लिखते हैं शक्ति पंप्स और शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड को यहाँ से चूज करते हैं। ये शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड का पेज ओपन हो गया है। 145.20 इसका क्लोज प्राइस है 20 जनवरी का। अब मैं इसके रिजल्ट्स पेज पे जाता हूँ। यस, रिजल्ट्स पेज बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट पेज। जून 2016 का रिजल्ट 70.87 इसकी नेट सेल्स थी। सितंबर में ये सेल्स इंक्रीज हुई है। नेट प्रॉफिट भी हम देख रहे हैं 1.40 से 3.61 हो गया है। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो रिजल्ट्स के मामले में ये स्टॉक के पास हो गया है कि हम इसको आगे के स्तर पे चेक कर सकते हैं। अब मैं इसका ईयर हाई और ईयर लो रेशो चेक करता हूँ। आप मेरे ब्लॉग के यदि रेगुलर फॉलोअर है, आपने मेरी पुस्तक पढ़ी है, आपने मेरे पिछले यूट्यूब वीडियोज यदि देखे हैं, तो आप जानते हैं कि जिन स्टॉक्स का ईयर हाई ईयर लो 2 से कम होता है, जिन स्टॉक्स का ईयर हाई ईयर लो का रेशो 2 से कम होता है, मैं ऐसे स्टॉक्स चूज करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये इसका ईयर हाई और ईयर लो का जो रेशो है ये 2 से कम है। यहाँ इसका ईयर हाई है 184.30 और ईयर लो है 95। तो ये इसका रेशो है ये 2 से बिलो है। तो यहाँ भी ये स्टॉक पास हो गया है। मैं जिनका रेशो 2 से बिलो होता है या मैक्सिमम 2.5 तक होता है उसी को अपने ब्लॉक्स के लिए चूज करता हूँ। तो यहाँ तक ये स्टॉक मेरे ब्लॉक्स पे जाने के लिए पास हो रहा है। अब हम देखते हैं इसमें बुल्क या ब्लॉक डील है या नहीं है। नो बुल्क डील रिकॉर्डेड, तो इसमें कोई बुल्क ब्लॉक डील या ये भी नहीं हुई है, तो ये भी अगले स्तर के लिए पास हो गया है। ये डिविडेंड पेइंग है या नहीं, तो हम देखते हैं कि ये लगातार स्टॉक ये डिविडेंड पे कर रहा है, डिविडेंड पेइंग है। अब मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूँ कि प्लेज्ड शेयर कितने हैं, प्रमोटर ने कितने शेयर प्लेज्ड कर रखे हैं। प्रमोटर होल्डिंग कम तो नहीं हुई, रिड्यूस तो नहीं हुई, तो प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है 45.63 पे प्रत्येक क्वार्टर में। और अब हम इसके मोर पे क्लिक कीजिए। आप मोर पे क्लिक करके दिसंबर 2016 की आप ये खोलिए, तो प्रमोटर के प्लेज्ड स्टॉक्स जो है 25.92% स्टॉक्स प्रमोटर ने प्लेज्ड कर रखे हैं। तो इस शेयर को मैं अपने होम पेज maheshkaushik.com पे प्रकाशित नहीं करूंगा, परंतु यदि अन्य क्राइटेरिया पास हो जाते हैं तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि मैं मेरे शेयर जीनियस ब्लॉक के लिए, जो मैं शेयर जीनियस ब्लॉक पे जो ट्रेडिंग स्टॉक्स 20% और मोर रिटर्न के लिए रिकमेंड करता हूं, उसमें यदि 33% से कम प्रमोटर के प्लेज्ड शेयर है तो मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूं। 33% से ऊपर होता है तो ही उसको ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए फेल डिक्लेयर करता हूं। तो शक्ति पंप अभी तक ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए पास हो रहा है। maheshkaushik.com जो मेरा होम पेज है जहां मैं प्योर फंडामेंटल एडवाइसेस डालता हूं, वहां प्रमोटर्स के प्लेज्ड शेयर बिल्कुल जीरो होने चाहिए। तो ये जीरो नहीं है, 25% स्टॉक प्रमोटर ने प्लेज्ड कर रखे हैं। इसलिए अब मैं इसकी नेट सेल पर शेयर कैलकुलेट करूंगा। मैंने यहाँ से टोटल नंबर ऑफ शेयर को मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ शेयर को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं मेरा कैलकुलेटर ओपन करूँगा। नेट सेल पर शेयर आपको किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं इसका मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। रिजल्ट्स पे जाइए। ये जो टोटल पिछले साल की रेवेन्यू है 272.22, तो ये पॉइंट हटा के 27222 और 50 लगाइए आप, 3, 4, 5। यहाँ मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा नेट सेल पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए, आप मेरा इसका अलग से वीडियो देखें। और अब वो जो टोटल मैं शेयर कॉपी करके लाया था वो पेस्ट कर दिए मैंने। नेट सेल पर शेयर आ गई 148.10। तो ये भी इसके क्लोज प्राइस से ऊपर है। तो चूँकि शेयर अपने शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड अपने नेट सेल पर शेयर से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ भी ये पास हो गया है। मैं ऐसे स्टॉक्स ही आमतौर पे चूज करता हूँ जो उनकी नेट सेल पर शेयर से नीचे ट्रेड करते हो। अब इसका बेस प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अचीव पॉइंट पे जाऊँगा मैं, अचीव पॉइंट पे जाऊँगा और इसका बेस प्राइस कैलकुलेट करके देखूँगा कि क्या ये बेस प्राइस स्तर पे पास हो रहा है। तो यहाँ मैं चूज करूँगा 2014, जस्ट
3 साल पीछे का 3 ईयर बैक प्राइस हम देखेंगे। 20 पे क्लिक करूँगा, सबमिट पे जाऊँगा। बेस प्राइस कैलकुलेट करने का भी अलग से वीडियो बना रखा है, इसलिए मैं यहाँ अधिक डिटेल नहीं बताऊँगा। डाउनलोड और रिकॉर्ड पे जाऊँगा मैं। एक्सेल सीट में आपके ये प्राइस डाटा डाउनलोड हो गए हैं। अब इसका एफ के अंदर वेज एवरेज प्राइस है, तो लास्ट कॉलम में जा कर के ये टोटल जितने डाटा है इनका हम यहाँ एफ के अंदर क्लिक करके सम पे, ऑटो सम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, ऑटो सम, तो ये इसका सम आ गया है। और इसको टोटल नंबर ऑफ जो डाटा है उनसे डिवाइड कर देते हैं 746। आप मेरा बेस प्राइस कैलकुलेट करने का जो अलग से वीडियो उसको देखें। इसके लिए 164.21 इसका ये बेस प्राइस आया, यानी 3 ईयर की डीएमए। बेस प्राइस मीन्स 3 ईयर डीएमए आया, तो ये भी क्लोज प्राइस से अधिक है, क्लोज प्राइस इस बेस प्राइस से कम है। ये भी एक अच्छा बिंदु है मेरे लिए। तो इस प्रकार से ये स्टॉक जो आपका शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड है, मेरे सभी क्राइटेरियाज को पूरा कर रहा है। तो ये स्टॉक मैं अपने ट्रेडिंग स्टॉक्स जो मेरा ब्लॉग है 20% प्लस रिटर्न के लिए, आज उसमें प्रकाशित करने वाला हूँ। कल संडे है, कल मैं आप देखेंगे कि शेयर जीनियस ब्लॉग्स पे शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में मेरी पूरी रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हो जाएगी। अब हम फटाफट अन्य शेयरों के बारे में देख लेते हैं। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के बाद नेक्स्ट शेयर आता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। इसका भी क्लोज प्राइस इसके सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। फाइनेंशियल टेक का इसका नाम चेंज हो गया है। फाइनेंशियल टेक का नाम जो है, आप देखिए फाइनेंशियल टेक का नाम यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ है, 63 मुन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो गया है। 63 मुन्स टेक्नोलॉजीज, तो हम यहाँ देखते हैं 63 मुन्स टेक्नोलॉजीज को चूज करते हैं। रिजल्ट्स पे जाते हैं, रिजल्ट्स इज गुड नॉट बैड, अर्निंग इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज, वेरी गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाते हैं, नो प्लेस शेयर, सेकंड गुड पॉइंट। डिविडेंड पे जाते हैं, स्टॉक डिविडेंड भी पे करता है। बुल्क डील पे जाते हैं, कोई बुल्क ब्लॉक डील रिकॉर्ड नहीं हुई। अब इसकी नेट सेल पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यहाँ मोर पे जाएंगे, शेयर होल्डिंग निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर को कॉपी करेंगे यहाँ से जाके, वापस आएंगे, रिजल्ट्स पे आएंगे। इसकी लास्ट ईयर की जो अर्निंग्स है 141.33, इसमें पॉइंट हटाएंगे, 141 लिखेंगे इधर कैलकुलेटर लेकर के, कैलकुलेटर पे 141 पॉइंट हटा देंगे, 33 लिखेंगे और 50 लगाएंगे। मेरा अलग वीडियो है नेट सेल पर शेयर कैलकुलेट करने का, आप कृपया वहाँ देखें ज़्यादा जानकारी के लिए। इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। नेट सेल पर शेयर में ये शेयर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फेल हो गया है, 30 रुपये इसकी नेट सेल पर शेयर आती है। परंतु चूंकि ये ब्रेकआउट हुआ है और बीएसई इंडिया के आईपीओ जो आने वाला है उसमें ये 63 मुन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की हिस्सेदारी है। और इसकी यहाँ बुक वैल्यू चेक करते हैं। मैंने शक्ति पंप्स के मामले में बुक वैल्यू के बारे में आपको बताया नहीं था, अभी मैं शक्ति पंप्स की बुक वैल्यू भी आपको दिखा देता हूँ। पहले 63 मुन्स की बुक वैल्यू देखते हैं हम। यहाँ इसकी बुक वैल्यू मनी कंट्रोल की साइट पे मिलती है 676.73। तो बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। बुक वैल्यू जो है ये इसकी 63 मुन्स की बुक वैल्यू 676.73, इसके मार्केट प्राइस 80 रुपीज़ से, तो ये ब्रेकआउट हुआ 80 रुपीज़ पर, उससे बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस शेयर को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ना तो ये मेरे bestcosit.com होम पेज पे जहाँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर दिए जाते हैं, फंडामेंटल टिप्स नाम से जो मेरी ऐप बनी हुई है, ऐप के अंदर जो फंडामेंटल टिप नाम की टैब है उसके अंदर भी नहीं दिया जाएगा इस शेयर को। इसको शेयर जीनियस पे भी नहीं दिया जाएगा, ट्रेडिंग स्टॉक्स पे ये 20 रुपये से कम प्राइस का नहीं है, इसलिए इसको माई पेनी शेयर पे भी नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिनों से माई पेनी शेयर ब्लॉग अपडेट नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत से ईमेल और कमेंट्स भी आते हैं कि इसको अपडेट कीजिए, लेकिन मेरा सब सिस्टम ऑटोमेटिक है। यदि इसमें कोई 20 रुपये से कम प्राइस का शेयर सिलेक्ट हो जाएगा, उस दिन मैं ऑटोमेटिक माई पेनी शेयर ब्लॉग पे इसको डाल दूंगा। और ये मेरी ऐप के लिए मैं चूज करूंगा। यहाँ नेट सेल पर शेयर
होने से, ये कम होने से, इसके मार्केट प्राइस से ये किसी भी ब्लॉक के लिए फिट नहीं बैठता है। लेकिन मेरी ऐप पे जो मैं 30, 50, 150 एंड 200 डीएमए के ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक बताता हूँ, वो इंट्रा डे से लेकर के 3 से 30 डेज के लिए आपको 10% और मोर रिटर्न्स के लिए बढ़िया होते हैं। तो मैं इसको वहाँ बताऊँगा। कल संडे को आप देखेंगे कि ये भी आपको पुश नोटिफिकेशन के जरिए, मैं पुश नोटिफिकेशन आपके ऐप में जो आते हैं, उस ऐप के अंदर जो नोटिफिकेशन के जरिए आपको 63 मून्स का शेयर आपको कल देखने को मिलेगा। और इसको बैक जाते हैं हम यहाँ से मनी कंट्रोल की साइट पे। ये आपके ब्रेकआउट में बाकी जो 3 शेयर है, त्रिवेणी टर्बाइन, वीएसटी, बजाज ऑटो वगैरह, इनके क्लोज प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं ये इनकी 30, 50, 150 एंड 200 डे डीएमए से ऊपर है क्लोज प्राइस, इसलिए और डीएमए ब्रेकआउट नहीं होने की वजह से हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। और आपको मैं शक्ति पंप की बुक वैल्यू बता देता हूँ कि शक्ति पंप को मैंने इसलिए भी चूज़ किया कि इसकी बुक वैल्यू भी आपको सब चीज़ें सर्च पूरी के बाद देखनी है किसी भी शेयर की, कि बुक वैल्यू तो कहीं उसकी मार्केट प्राइस से कम नहीं है। शक्ति पंप की बुक वैल्यू 102.58 है, 102.58। तो हालांकि ये मार्केट प्राइस से कम है, फिर भी स्टॉक की जो अन्य शर्तें पूरी कर रहा है, अन्य बातें जो देख रहा है, इसलिए ये ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए बहुत ही बढ़िया फुल फिट बैठ रहा है। बाकी कल आप मेरी पूरी रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित होगी शक्ति पंप्स की, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जो मैंने इंट्रा डे के लिए पिछला वीडियो, जो एफएनडो के लिए इंट्रा डे के लिए जो पिछला वीडियो मैंने इस यूट्यूब पे अपलोड किया था, उसमें आपको एक फार्मूला बताया था कि इंट्रा डे और एफएनडो के लिए शेयर का सिलेक्शन किस प्रकार करें, हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्रा डे एंड एफएनडो। आपको शेयर सिलेक्शन करने के लिए नहीं बताया था कि इंट्रा डे और एफएनडो के लिए एक फार्मूला बताया था कि कौन से फार्मूले वाला शेयर उस फार्मूले को फुल फिट करता है, तो आपके इंट्रा डे एफएनडो के लिए बढ़िया रहेगा। आप वो वीडियो अलग से देख लेवें। लेकिन उसके लिए भी आप शेयर चूज करने के लिए सबसे पहले इस सूची पे ध्यान देवें। इस सूची में जो ब्रेकआउट वाले शेयर है, यदि आप उनमें से चूज करेंगे तो वो ज़्यादा सक्सेस जाएंगे। पॉजिटिव ब्रेकआउट ऊपर लिखा हुआ है, पॉजिटिव ब्रेकआउट वाले आपको लॉन्ग करने के लिए इंट्रा डे और एफएनडो में शेयर अच्छे रहते हैं। और पास में नेगेटिव ब्रेकआउट बना हुआ है, जो शेयर 200 डे डीएमए से बिलो क्लोज हुए हैं, उनमें भी आप उसी शर्त का ध्यान रखें, और डीएमए से बिलो क्लोज होना चाहिए शेयर, सभी डीएमए से। जैसे 200 डीएमए से भी बिलो क्लोज होना चाहिए, 150 डीएमए से भी बिलो क्लोज होना चाहिए, 50 डीएमए से भी बिलो क्लोज होना चाहिए, 30 डीएमए से भी बिलो क्लोज होना चाहिए। तभी वो जाके शॉर्ट करने के लिए या इंट्राडे के लिए वो शेयर इंट्राडे में आपको शॉर्ट के लिए या एफएनडो में शॉर्ट के लिए अच्छा रहता है। पॉजिटिव ब्रेकआउट वाले आपको, ये पास में पॉजिटिव ब्रेकआउट बना हुआ है, वो आपको लॉन्ग के लिए अच्छे रहते हैं। लास्ट में मैं अपनी नई पुस्तक के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। आप सभी को पता ही है, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर है, कि मेरी दूसरी पुस्तक मार्केट में आ गई है, हाउ चंदू अर्न एंड चिंकी लॉस्ट इन द स्टॉक मार्केट। यद्यपि यह पुस्तक बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है, अभी भी मेरे फॉलोअर मुझसे हिंदी भाषा में इसको लिखने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, आप अमेजन की साइट पे जाइए, amazon.com पे, amazon.com पे साइट पे जाइए। मैं इस पुस्तक का लिंक भी इस वीडियो के नीचे उपलब्ध करा रहा हूँ, आप सीधे उस लिंक से भी जा सकते हैं। यहाँ पे इस पुस्तक का पेज खोलिए, हाउ चंदू अर्न एंड चिंकी लॉस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अब आप इसके लुक इनसाइड यहाँ क्लिक कीजिए, लुक इनसाइड यहाँ पे क्लिक कीजिए, लुक इनसाइड। तो आपको यहाँ से ये सैंपल, यहाँ से आप जैसे से नीचे बढ़ते जाएंगे, इस पुस्तक का सैंपल आपको फ्री में दिखाई देगा, फ्री सैंपल इस पुस्तक का। तो आप इस फ्री सैंपल को पढ़ के देखिए। यदि आपके मेरी ये प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है, तो आपको हिंदी पुस्तक का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये फ्री सैंपल पसंद में आता है, इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो आप इसको फ्री सैंपल को पढ़ने के बाद इस पुस्तक को बाय कर सकते हैं अमेजन से, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको इस तरह प्रकार का फार्मूला बताया है कि किसी भी शेयर को आप सेफली बढ़ते मार्केट में और गिरते मार्केट में किस प्रकार आपको खरीदना है, किस प्रकार वो बेचना है। ऑटोमेटिक आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कोई भी शेयर आप ऑटोमेटिक खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसका 200 डीएमए पे आधारित एक बहुत ही सिंपल फार्मूला मैंने आपको स्टोरी के रूप में बताया है। तो मेरी तो आप सबको ये सलाह है कि आप अवश्य इस पुस्तक को खरीद के पढ़ें और अपने कमेंट से मुझे अवश्य अवगत कराएं, ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं और इसी प्रकार आप लोगों को शेयर मार्केट की निःशुल्क शिक्षा दे सकूं। नमस्कार।